हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं हंडी कंपाउंड में, वार्ड नंबर 7 में। और यहां पर कुछ लोगों ने कॉल करके इसलिए बुलाया कि इस मोहल्ले के अंदर, इस वार्ड के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई अगर एक वीडियो में बयान करने जाएंगे तो कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ यहाँ के रहने वाले कुछ लेडीज मौजूद है और वो एक एक करके इस मोहल्ले के वार्ड के ताल्लुक से, इस मोहल्ले के ताल्लुक से जो भी परेशानी है वो आप लोगों के सामने वो परेशानी रखना चाहते हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि वो परेशानियां क्या क्या है। गटर और नाले 20 साल से एक भी अच्छी नहीं है। बच्चे लोग, सड़क भी नहीं अच्छी है, आते हैं अंधेरे में गिर जाते हैं, लाइट भी नहीं है, दांत टूटता है, पैर टूटता है बच्चे लोगों का। लेकिन कुछ सुविधा नहीं है यहाँ की, किसी को कोई परवाह नहीं है। वो 20 साल से एक ही जने को वोट दे रहा है। अब कम से कम बदला जाए। हाँ, बदली करना चाहिए। और हमारा जो मसला है तो ऐसा है कि मतलब जो पिछले कॉर्पोरेटर रहे आप लोग कभी उनके पास गए इस तरीके से जमा होकर कि भाई हमारी प्रॉब्लम को हल कीजिए? हमेशा गए हैं लेकिन कभी उन्होंने सुना नहीं। वो हमारे साथ 40 साल रहे हैं लेकिन 40 साल में एक बार भी उन्होंने नहीं सुना हम लोग की कोई सुनवाई नहीं। बट वो तो बोलते हैं कि मैं काम करता हूँ, वार्ड के अंदर आता हूँ, मैं काम करता हूँ। कुछ काम नहीं करते। वो गद्दार है, एकदम गद्दार इंसान है। वो क्या काम करेगा? जब मुसलमान को मुसलमान उसने नहीं समझा तो वो दूसरा काम क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वार्ड में और क्या क्या दिक्कत है? गटर नालियां तो है, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है जो आप जिसका सोल्यूशन आप लोग चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि सोना मास्टर के घर से हैं हम लोग। हमारे बच्चे की कब्र खोदी गई, कब्र खुद्दू है वो, और हम लोग को बहुत तकलीफ दिया उसने और हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। ये बच्चे की पर्सनल मामला हो गया ना, ये वार्ड की बात कर रहे हैं हम। पर्सनल मामला और वार्ड की बात अलग अलग चीज है ना। वार्ड की बात तो जो पर्सनल मामला वो जरूरी है ना, वो भी तो मैं बोलूंगी। वो तो आदमी गुस्से में बोलेगा ही क्योंकि अगर आपका पर्सनल मामला है तो गुस्से में नहीं बोलेंगे। वो हकीकत, उसने हम लोग का गला काटा है, साथ में रह के गला काटा है। जो इंसान 40 साल जिसके साथ रहा उसका नहीं हुआ तो वो दूसरे को गटर नाला क्या बनवाएगा? कुछ नहीं कर सकता। पिछले 8 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 8 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आप देख रहे हो ना। मैं तो सर्वे कर ही रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ कि भिवंडी शहर के अंदर पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ। बच्चे लोग से सुनो, देखो ना, दिखाओ इस तरफ, दिखाओ क्या बना तो ये ऐसे ही पूरे एरिया में पूरा एरिया ऐसा ही है, कुछ नहीं बना है भाई। एक नगर सेवक की बात नहीं करेंगे, 4 नगर सेवक बस, साथ साथ और भी 4-3 लोग हैं। तो क्या वो तीनों लोग कभी यहाँ पर आए कभी है? हेलो, मैं क्या बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो 4 नगर सेवक है। 4 नगर सेवक तो है लेकिन प्लस ये लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा वार्ड नहीं है, यहाँ से हमारा वार्ड नहीं है। तो वार्ड किसका है? ये वोट गया किसको है? ये तो बताइए आप लोग। ये भी सही बात है। हाँ, एक गली शुरू होती दूसरी बोलता है कि मेरा वार्ड नहीं है। तो वार्ड किसका है? ये कोई बोलेगा? वसीम भाई हो या मोहम्मद हुसैन हो या कोई भी हो पार्टी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। लेकिन प्लस ये वार्ड किसका, हमको सिर्फ ये बताओ तो हम उसके पास जाए। और प्लस जो बोलो आप, ये गटर सिर्फ नहीं है, कई गलियां है। चलिए तो हम दिखा सकते हैं, एक भी गली में ऐसा नहीं है कि जहाँ हम खड़े होकर 2 मिनट खड़े होकर बात कर सके। लेकिन आप लोग नाले भरे हुए, अभी जैसा कि मैम ने बताया कि 40 साल हो गए, तो 40 साल से इसमें तो हम 40 साल का इनका पर्सनल जो है वो समझेंगी। 10 साल में जो वो किए वो खाली हमको गिना दीजिए आप। इन 10 सालों में तो पब्लिक को समझना चाहिए। 40 साल का आप क्या बोले पर्सनल है? ये पर्सनल अपना देख रही है। हमारा कोई पर्सनल नहीं है, हम वार्ड के लोग हैं, बिल्डिंग के। हमारा 10 साल में क्या किया सिर्फ हमको ये गिना दीजिए आप लोग, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये वसीम भाई हो या मोहम्मद हुसैन हो या शमीम, कोई भी, मुझे हम नाम नहीं मालूम किसी का भी, जो भी किया है काम तो सामने आके बोले कि हम ये काम करवाए। हाँ, और प्लस क्या बात है, गटर की बात है, ठीक है गटर छोड़ दीजिए। पावर का मसला है, पावर का अगर टोरेंट का हम नहीं चलाए तो हमको कहीं से पावर का वो नहीं है। टोरेंट वाले से अरे सिर्फ फ्रिज और वॉशिंग मशीन चलाने से 2-2 हजार बिल आ रही है। हाँ, 4-4 हजार बिल आ रही है। क्या हम लोग को सुविधा क्या है? हमको खाली ये बताइए कि हमको सुविधा क्या है? हम भी यहीं के रहने वाले, कहीं गए सुविधा के नाम पे रोड चाहिए, अच्छा लाइट चाहिए, पानी चाहिए, साफ सफाई चाहिए, सारी चीजें हैं यहाँ पर। बीमारी आरामी के लिए भी लोग चाहिए। 10 साल में कौन सा कॉर्पोरेटर आया कि कोई बीमार है, बुखार है, दवाखाने लेके गए, किसी की मैयत में है तो अरे कोई भाती तक भेजा दे तो हमको समझ में आए कि ये कॉर्पोरेटर। इलेक्शन आने से पहले सभी लोग ये बोलते हैं कि ये बुरा है, इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। इलेक्शन से एक दिन पहले, 2 दिन पहले लोग पैसे लेते हैं और वापस से उन्हीं को वोट करते हैं। ऐसा होता है। एक पैसा लेता पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाता है। जो तो लेडीज लोगों को और मोहल्ले के लोगों को समझना चाहिए इस चीज को, नहीं समझते वो लोग। तो ये चीज हम समझाना चाहते हैं लोगों को, इसीलिए हम निकले हैं ना बाहर की। ये चीज एक लोग पैसा लेते हैं, बदनाम पूरे मोहल्ले की औरतें हैं, पूरा एरिया बदनाम है सिर्फ 1 या 2 लोग के पैसा लेने की वजह से। हाँ, और जहाँ तक बोलने की बात है, हम नहीं बोलते, हम बार-बार दौड़ते, पूरा 5 साल दौड़ते हैं लेकिन कोई आता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नहीं दौड़ते, हम जाते हैं उनके दरवाजे पे लेकिन कोई झांकने नहीं आता है। अभी वसीम भाई की बात बोल रही हूँ, अभी 4 दिन पहले वो क्या बोले थे, ये इलेक्शन से पहले, अभी 6 नंबर गली की बात बोल रही हूँ मैं। वहाँ गए, वो क्या बोले, हम दूसरे दिन गटर साफ करवाते हैं। अभी 2 दिन नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन बाद 2 दिन होएगा। नहीं, अभी तो काम नहीं करवा सकते क्योंकि अभी आचार संहिता है। आज 5-10 साल हुआ ना, 10 साल से यही हो रहा है। हर दूसरे दिन बोलते हैं हम दूसरे दिन आएंगे, करवाएंगे, लेकिन नहीं आते। दूसरा दिन कब आएगा? वोट के बाद
बाद दूसरा दिन आएगा, हमको इतना समझ में आ रहा है। वो तो जब वोटिंग हो जाएगी तो पता चलेगा कि वो आता है या नहीं आता है। अभी आप बताइए कि आप मोहल्ले की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप हल करवाना चाहते हो? बस वही बोलेंगे भाई, सड़क बनवा दो, गड्ढा जो है बच्चे लोग गिरते हैं, मुंह हाथ फूटता है, इसके लिए बच्चे लोग को बाहर नहीं निकालते। बस सारी सुविधा वही अच्छी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए भाई। ये सुविधा तो तभी आएगी जब लोग वोट के बदले पैसा ना ले, बिना पैसे लिए जब पब्लिक वोट करेगी तभी तो सवाल कर पाएगी। भाई अभी मेरी सहेली ने क्या कहा, वही बात कहा ना कि पैसा एक लोग लेते हैं, बदनाम सारे लोग होते हैं। हाँ। मसला वही है कि पैसा एक लोग लेते हैं, बदनाम सब लोग होते हैं। भाई सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ इंसानियत भी होती है, इंसानों के अंदर की नहीं होती। बहन लालो होती है ना इंसानियत, इंसानियत दिखाओ थोड़ा, सब पैसा नहीं होता भाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने भेजा है कि भाई जाओ और इसकी बुराई करो और इसके फेवर की बात करो? नहीं नहीं भाई, हमें किसी ने नहीं भेजा है, हम लोगों ने अपनी मर्जी से निकले, क्योंकि भाई हमारे बच्चे हैं घर में, खेलते कूदते हैं, पैर हाथ टूटता है, गिर जाते हैं गड्ढे उड्ढे में, इसके लिए हम लोग निकले हैं। नहीं भाई हम लोगों को कोई क्या ये बदलाव आप आखिरी तक रखेंगे कि मालूम पड़ा फिर एक दिन पहले वही हालत होगी? तो कोई फायदा ही नहीं ना निकलने का, घूमने फिरने का। निकलेंगे बराबर से निकलेंगे। जैसे अभी हम लोग आ रहे थे, अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, बराबर उसी हम हिसाब भी वही चाहते हैं कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने रखिए और जो भी कॉर्पोरेटर आ रहे हैं उनको बोले कि हमारी प्रॉब्लम को हल कीजिए। हाँ हाँ, वो बोलते हैं कॉर्पोरेटर कोई भी हो, बोलते हैं हम पैसा मतलब पैसा दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। तो वोट किसका खरीद रहे हैं? पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, तो पब्लिक को एक साथ होके बोलना चाहिए। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये जितने वार्ड हैं सबका मसला है, सबको साथ में आके बोलना चाहिए। मेरा ये क्या इस बार बदलाव नजर आएगा आप लोगों के जरिए? बिल्कुल, जब पैसा खा के वोट देंगे उनको फिर ऐसे ही गटर नदी नाले में रहना पड़ेगा। लोगों को देख के कई लोगों की हिम्मत भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अपना आगे का सुधार करना है, फ्यूचर अच्छा करना है, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट चाहिए, तो अच्छे नगर सेवक को लाना है। बिल्कुल ये ऐसे लोगों को नहीं भाई, लाना है। खासकर भाई, खबर खुद्दू को तो बिल्कुल नहीं लाना है, जो किसी सबकी बच्चे की खबर खबर खोद खोदता है। देता है। ठीक है। भाई मैं तो इतना ही कहूंगी लेडीज लोगों से कि भाई लोग, आपा लोग, फुप्पू लोग, जो भी हो, खाला लोग, बुआ लोग, हम लोग को देख के आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट करके ऐसे बाहर निकलो। डर के घर में बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं होने वाला। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, अब इनकी बातें सुनने के बाद अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि वार्ड नंबर 7 हो या पूरी भिवंडी का 2323 वार्ड हो। ये सभी वार्ड के अंदर आप लोगों को ऐसे लोगों को ही सुनकर लाना है जो आपके वार्ड की तकलीफ को देखे, उसको समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। जिन्होंने पिछली बार या उसके पहले भी जो पिछले 5 साल 10 साल से कॉर्पोरेटर रह चुके, उनको आप जज कीजिए कि भाई उन्होंने आपके एरिया में कितना काम किया 5 साल या 10 सालों में। अगर नहीं किया है तो जरूरत है कि उनको बदलिए ताकि दूसरे को मौका मिले। फिर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको भी बदलिए। मतलब इस तरीके से अगर बदलाव होता रहेगा तो हर आदमी के अंदर ये डर पैदा होगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अगली बार मैं जीतकर नहीं आऊंगा। आपके एरिया में, आपके वार्ड में कुछ भी तकलीफ है, चैनल पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, हम उसको हाईलाइट करेंगे। थैंक यू।